नमस्कार दोस्तों। आज हम HUF अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की चर्चा करेंगे अपने बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के सीरीज में। मैं हूं बी कुमार, आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल। अब HUF की परिकल्पना कैसे की जाती है वो हम देखेंगे। HUF का प्रॉपर्टी, बिजनेस और स्टेट ये सब एंसेस्ट्रल होना चाहिए और ये कॉमन पोजीशन में होना चाहिए पूरा परिवार के, और सारा लोग उसका एंजॉयमेंट कर रहा है और ऑनरशिप भी सबका है। ये सब बातें जो हैं HUF फॉर्मेशन का बेसिस है। अगर ऐसी बात है तो HUF फॉर्म होगा। मतलब कुछ बिजनेस हो, कुछ एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, रेंट से पैसा आ रहा है, ज़मीन से आमदनी हो रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, एक परिवार है, उसका कॉमन ऑनरशिप है, उसके ऊपर सारे लोग उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब आती है तो हम उसको HUF की श्रेणी में ला सकते हैं। हिंदू कॉमन लॉ के हिसाब से HUF अकाउंट खोलने के हकदार कौन कौन हैं? हिंदू, सिख, जैन, ये तीनों कम्युनिटीज जो हैं ये HUF फॉर्म कर सकते हैं। नाम तो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सुनने में तो लगता है ये हिंदू के लिए होगा, मगर ऐसी बात नहीं है। ये हिंदू, सिख और जैन सबके लिए लागू होता है। वो HUF फॉर्म कर सकते हैं और HUF अकाउंट भी खोल सकते हैं। HUF में जितने भी ज्वाइंट ऑनर होते हैं उनको को पार्टनर्स कहा जाता है, इसीलिए HUF को को पार्टनरी भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो हम बता दें कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, फिर बाद में नियम कानून में हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह सारे अकाउंट खुलते हैं उसी तरह ये भी अकाउंट खुलते हैं। इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म थोड़ा अलग होता है। HUF के लिए स्पेशली अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। आप याद कीजिएगा, जब अकाउंट खोलते हैं तो उसमें अकाउंट का कंस्टिट्यूशन क्या है वो रहता है। कभी कभी क्या रहता है, इंडिविजुअल रहता है, पार्टनरशिप रहता है, प्रोप्राइटरशिप रहता है। सारे केस में हम एक कंस्टिट्यूशन लेटर लेते हैं। जैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो लेटर ऑफ प्रोप्राइटरशिप लेते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म है तो लेटर ऑफ पार्टनरशिप लेते हैं। उसी तरह HUF अकाउंट खोलने के लिए HUF का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो होता ही होता है, उसके साथ हम HUF लेटर लेते हैं। एक एक बैंक अलग अलग, कोई बैंक अलग से HUF लेटर रखता है, कोई बैंक क्या करता है, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसी में कॉलम बनाता है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द को पार्टनर, एज, सिग्नेचर, ऐसा ऐसा कर देता है। तो ये बात हो गई। अब इसका जो एक कैसे क्रिएट होता है, इसमें बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ वन कॉमन लिविंग एंसेस्टर। एक कॉमन लिविंग एंसेस्टर होना चाहिए और उसका मेल और फीमेल डिसेंडेंट अप टू 3 जनरेशन नेक्स्ट टू हिम होना चाहिए। मतलब कॉमन एंसेस्टर हो गया और अगले 3 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर लिविंग और उसके 3 जनरेशन तक मेल और फीमेल डिसेंडेंट होना चाहिए, तब जाके अकाउंट खुलेगा और HUF फॉर्म होगा। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि HUF इज ए क्रिएचर ऑफ लॉ and cannot be created by the act of parties except to the extent to which a stranger may be affiliated to the family by adoption। मतलब स्ट्रेंजर भी इसमें आ सकता है। इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बैंक में जितना काम होता है उतना जान लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। स्ट्रेंजर कैसे एंट्री करता है वगैरह वगैरह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेंजर भी एडॉप्ट हो सकता है। एक्चुअली नाम ही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, भले ही वो सिख और जैन के लिए भी एप्लीकेबल है। ये बेसिकली हिंदू लॉ का 2 स्कूल है। हिंदू लॉ जो है 2 स्कूल से ही चलता है या उसी के सहारे इसकी बातें सब की जाती है। पहला स्कूल है दया भागा, उस स्कूल का नाम है दया भागा। ये
बंगाल में जो है एप्लीकेबल है, और इसके हिसाब से बोलता है कि फादर इज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। फादर सारे प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर हो जाता है। मान लीजिए उनके पिताजी से जो प्रॉपर्टी आया उसका एब्सोल्यूट ऑनर सिर्फ फादर हो गया, उसका बाल बच्चा सब नहीं। तो ये दया भागा में हो गया। दूसरा स्कूल है मिताक्षरा। ये बंगाल के अलावा जो जगह जगह है, दूसरे जगह हैं, वहाँ के लिए एप्लीकेबल है। इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू विच ऑल मेल मेंबर्स हैव ए राइट टू ज्वाइन फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ। अब यहाँ भी एक जरूरी है जानने की, ये मेल मेंबर की जो चर्चा की गई है वो आगे जाके फीमेल भी हो गया है। मतलब हमको जानना है कि मेल और फीमेल जो एडल्ट मेंबर्स हैं वो सारे के सारे को पार्टनर्स हैं। पहले जो मेल मेंबर की परिकल्पना थी, अब वो बात नहीं है। माननीय न्यायालय ने उसको क्लियर कर दिया है कि फीमेल भी होगा। यही नहीं, सीनियर मोस्ट मेंबर अगर फीमेल है तो वो भी कर्ता हो सकती है। पहले खाली मेल कर्ता होता था और अभी भी मेल ही कर्ता होता है प्रैक्टिकली, लेकिन हम लोगों को जानना पड़ेगा मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी कर्ता हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मिताक्षरा जो स्कूल है उससे हम लोगों ने क्या जाना, एप्लीकेबल एट ऑल अदर प्लेसेज एंड अकॉर्डिंग टू विच ऑल मेंबर्स हैव ए राइट ऑन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ। अब बात आई कि HUF अकाउंट हम खोलेंगे। HUF का फॉर्मेशन हो गया है, HUF अकाउंट खोलने के लिए आ गया है एक फैमिली कि भाई हम HUF अकाउंट खोलना चाहते हैं। जैसे ही आता है हम पूछते हैं कर्ता कौन है, तो बताएंगे कि कर्ता फनामा फनामा है। वो कौन होगा, सीनियर मोस्ट मेल और फीमेल मेंबर। इसको हम लोग मैनेजर भी बोलते हैं। अब है कि जो हमने बताया कि कर्ता जो है फीमेल भी हो सकती है, ये कहाँ से आ गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया 22/12/2015 को, सुजाता शर्मा वर्सेस मनी गुप्ता एंड अदर्स के केस में। तो उसमें कहा गया कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इल्डेस्ट फीमेल को पार्टनर जो है वो भी कर्ता हो सकती है। अब है कि कर्ता तो है, अकाउंट भी खुल गया, कर्ता अकाउंट को चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक दिन कर्ता सडनली एक्सपायर हो जाता है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या इनसेन हो जाता है। अब अकाउंट कैसे चलेगा, ब्रांच में जाइए, जानकारी नहीं रहेगी लोगों को, इस अकाउंट को बंद कर दीजिए, दूसरा खोल देते हैं। जी नहीं, नेक्स्ट सीनियर को पार्टनर जो है वो कर्ता हो जाएगा और अकाउंट पहले की भांति चलता रहेगा। जो कागजी खाना पूरी है वो करना पड़ेगा, वो अलग बात है। नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई कर्ता पागल हो गया, कर्ता मर गया, कर्ता का ये हो गया, ये कर्ता अब नहीं रहेगा, तो हमारी शाखाएं करती है कि भाई अब इस अकाउंट को बंद कर दीजिए, एक नया HUF अकाउंट खोल देता है। तो ठीक नहीं है, सीनियर को पार्टनर जो भी रहेगा वो कर्ता हो जाएगा। अब है कि कर्ता का क्या क्या अथॉरिटी है। कर्ता इज एलोन एम्पावर्ड टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ HUF बिजनेस और प्रॉपर्टी। फुल पावर है, वो अकेला, वो जैसा उचित समझेगा वो करेगा। उसको ये भी पावर है कि फैमिली बिजनेस के लिए, लीगल नेसेसिटी के लिए वो लोन रेज कर सकता है। उसको ये भी पावर है, he or she can execute document, create charge including pledge on behalf of the family for family business for which no consent of co-partners is required। वो सोचेगा कि हमको लोन करना है, कागज दस्तखत करना है, वो करेगा। किसी को पार्टनर से उसको राय विचार सलाह मशविरा करने की जरूरत नहीं है। He can also appoint agent and can delegate authority to operate the account to one or some of the co-partner or even to outsider। ये तो समझ गए। जैसे लेटर ऑफ अथॉरिटी होता है सेविंग्स अकाउंट में भी, करेंट अकाउंट में भी, प्रोप्राइटर कोई है, लेटर ऑफ अथॉरिटी किसी को देता है, वो अकाउंट चलाते रहता है, वैसा ही ये भी है। कर्ता का लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। He can compromise and refer a dispute to arbitration। He can give valid discharge of debt
and can make part payment. He cannot enter into partnership on behalf of HUF. ये हम लोग जानते हैं कि HUF पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो करता है वो अगर चाहे कि हम किसी का पार्टनर बने तो बन सकता है, कर्ता के रूप में नहीं बन सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि HUF पहले होता था, पार्टनर भी होता था, लेकिन डिसीजन आ गया, मुझे याद नहीं है किस साल का डिसीजन है, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। अब है कि बीच बीच में तो बैंक अकाउंट ऑपरेशन की चर्चा हम लोग किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझेंगे कि बैंक में अकाउंट ऑपरेशन कैसे होता है। तो HUF डिक्लेरेशन फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म and loan document should be executed by Karta in Karta's capacity and by all the other adult co-partners in their personal capacity to make them personally liable. ये बैंक अपनी सुविधा के लिए को पार्टनर का भी सिग्नेचर ले लेता है कि भाई इसको कम से कम पर्सनली लायबल तो हम कर सकेंगे अपने लोन को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए। माइनर का कंसेंट हम तब लेंगे जब वो मेजर हो जाएगा। अब है कि कर्ता एक चेक इशू कर दिया है, कोई को पार्टनर बैंक को चिट्ठी देता है कि ये गलत ढंग से चेक इशू कर दिया, इस चेक को पास नहीं कीजिए, ऐसा वो नहीं कर सकता है। ए को पार्टनर कैनॉट काउंटरमाइंड ए चेक अनलेस ही हैज अथॉरिटी टू डू सो। अगर सेपरेट कुछ अथॉरिटी उसको दिया हुआ है तो बात अलग है, ऐसे नॉर्मल केस में कर्ता फुल्ली एम्पावर्ड है, वो चेक इशू करे, बिजनेस करे, जो भी करे फैमिली के लिए। ठीक है। अब है कि फैमिली में जब चेंज होता है, वेयर देयर इज एनी चेंज ड्यू टू डेथ, कोई आदमी मर भी सकता है, जीना मरना, पैदा होना, ये सब तो सामान्य प्रक्रिया है, कोई नया बच्चा भी पैदा हो सकता है, कोई आदमी मर सकता है। तो उस केस में कहता है वेयर देयर इज एनी चेंज ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ आइदर कर्ता और एनी को पार्टनर, इट इज एडवाइजेबल to obtain fresh account opening form along with fresh HUF declaration। अभी हम लोग बात किए थे उसमें कि क्या बोलते हैं, अकाउंट को हम लोग बंद कर देते हैं, अब बोलते हैं कि नया अकाउंट खोलिए, ये यही है। लेकिन इसमें कहा गया है कि वही सीनियर को पार्टनर्स अकाउंट को चलाएगा, अपनी सेफ्टी के लिए आप एक फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उसे ले लीजिए और HUF लेटर भी ले लीजिए। डेथ ऑफ एनी ऑफ द को पार्टनर डज नॉट डिजॉल्व HUF। एक HUF का कोई को पार्टनर अगर गुजर जाता है, इसका कहीं से मतलब नहीं है कि वो HUF खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी HUF की बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगता है कि फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।